हर दिन की भांति हम दौड़ते हुए पहुंच गए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। यौगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, और इसी के साथ आज हम कम से कम 5 अभ्यासों का एक पैकेज, जो मैं हमेशा बताया करता हूं, आज उसी संदर्भ में बात करेंगे। एक ये, दूसरा ये, और जो कर सके सूर्य नमस्कार। आज क्या करे क्या ना करे, क्या खाए क्या ना खाए, क्या पिए क्या ना पिए, क्या करे कैसे करे, क्या ना करे और क्यों ना करे, क्या खाए क्या पिए, क्या सोचे क्या देखे, क्या सुने क्या बोले क्या ना बोले, क्या करें क्या ना करें, विधि और निषेध में, डूज एंड डोंट्स में पूरे जीवन का सार है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। 12 अभ्यास तो ये कर ले। यौगिक जॉगिंग के मैंने कहा कम से कम 2 अभ्यास किए, और दूसरा ये, और फिर कम से कम 1 बैठक ये, और यदि किसी से 2 हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक ये और दूसरा ये यो और यो, ये ऐसे ऐसे, ये इतना ना हो पाए तो इतना ही कर ले, और कम से कम 2 दंड। एक को कहते हैं ये साधारण दंड, ऐसे 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, ऐसे। फिर दूसरा है ये हनुमान दंड। आज मेरे दाहिनी ओर पूरा रखा हुआ है होम केयर। फिनाइल नहीं, गोनाइल, हार्पिक नहीं, ग्रीन फ्लश, और ये ग्लिस्टीन, जर्मीएक्स, हर्बलवास, पतंजलि सुपर डिशवाश बार, बहुत ही गजब है ये। आप जितने भी केमिकल वाले होम केयर प्रोडक्ट्स यूज करते, बर्तन धोने से लेकर के, कपड़े धोने से लेकर के, फ्लोर क्लीनर तक, ये सब आपकी इम्यूनिटी को ध्वस्त करते हैं। वैसे जहाँ आज हम योग कर रहे हैं, यहाँ तो फ्लोर जो है वुडन का बना हुआ है, इसको भी तो क्लीन तो करना ही पड़ता है। ये तो पूरा घर ही लकड़ी का बना हुआ है। ये सबसे अच्छा घर होता है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। आजकल तो टाइलें भी सिंथेटिक, पेंट भी सिंथेटिक। तो कह रहा था एक तो साधारण दंड है और एक ये हनुमान दंड। पहले सामान्य गति से और फिर तीव्र गति से। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे यो 25 का एक राउंड किया। हनुमान दंड, साधारण दंड ऐसे, या मिश्र दंड ऐसे, नीचे ऊपर पूरा। और एक और तरीका ये भुजंगासन का, यो श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे भी। और दोनों हाथ छोड़ी के नीचे रख के पूरी कोनिया सीधी। तो मैं कह रहा था सिंथेटिक, कृत्रिम, नकली, जहरीली, विध्वंसक वातावरण से चारों ओर से हम घिरे हुए। सिंथेटिक टाइल, सिंथेटिक पूरे ब्रिक्स, सिंथेटिक पेंट, फिर जिन कपड़ों को ओढ़े हुए हम तो कॉटन के कपड़े पहनते, पूजा आदि में हमारे यहाँ रेशम के, और वो भी अहिंसक रेशम, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक बार तो माथे से पसीना चूना चाहिए। तो बीच में थोड़ा विश्राम करना हो तो 5-5 का पूरा पैकेज। पहले पावर योगा का पैकेज बता दिया, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक या भुजंगासन, 5 कर लेना। फिर मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास, ओबिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, योगा फॉर ओबिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, yoga for all, integrated yoga practice for all lifestyle disease, for disease free life, pain free life। योग में कितना बड़ा सामर्थ्य है। रोग मुक्त, विकार मुक्त, क्लेश मुक्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, छल कपट दंभ चोरी बेईमानी हिंसा झूठ फरेब दुराचार अनाचार व्यभिचार असुचिता असंतोष विलासिता आत्ममुखता नास्तिकता नकारात्मकता, सब प्रकार के विकारों से, सब प्रकार के अंधकारों से, अंधेरों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अक्रमण्यता से, सब प्रकार के प्रमाद से मुक्त और पुरुषार्थ से युक्त जीवन जीना है तो योग तो अपनाना ही पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके रोज 10-10 बार बढ़ाते जाए। एक बार में 10 बार तो हो ही जाता है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और आज हम होम केयर से लेकर के पर्सनल केयर तक, इसको बोलते हैं HPC, होम एंड पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के बारे में हम सबसे ज्यादा केयरलेस होते हैं। यहाँ बाईं तरफ हमने एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एलोवेरा। और एलोवेरा जब बादाम रोगन के साथ प्रयोग कर लेते हैं ना, ओहो, उसका तो
अप्रतिम लाभ है। हेयर केयर के लिए जब केश कांति है, डेंटल केयर के लिए जब दंत कांति है, स्किन केयर के लिए जब एलो कांति है, ओह कितनी बढ़िया बढ़िया आपको स्वदेशी सात्विक और अफोर्डेबल वस्तुएं दी हुई है। आपके पास जब श्रेष्ठतम प्रोडक्ट है तो फिर निकृष्ट घटिया कूड़ा कचरा जो आपके लिए है खतरा, वो क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क जो हम हर रोज पीते हैं, और कल तो मैंने इसका एक स्पेशल वर्जन बताया था, उबलता हुआ खोलता हुआ गर्म पानी और 10-20 ml गोधन अर्क, उसमें 1 चम्मच पतंजलि हनी और थोड़ी सी केसर, 1 चुटकी भर उसमें डाल लेना आप। दालचीनी, ये दालचीनी भी हमने सबको उपलब्ध करा दी है। और किसी को ज़्यादा ही कमजोरी आदि रहती है और थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो इसमें छोटे छोटे स्लाइस से काट करके बादाम अखरोट के वो भी थोड़े डाल लेना। या किसी को अपनी स्किन को ज़्यादा ही यंग बनाना है तो चिलगोजा डाल लेना। महंगा तो होता है, 10,000 रुपये किलो मिलता है। सुबह सुबह ये ड्रिंक पिया करो। तो हमारा तो ऐसे सोमवार करने का अभ्यास है, ऐसे तो आप भी कर लेना। चलिए, एक चरण हुआ ये योगा फॉर पावर, पावर योगा। अब पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, लॉन्जिविटी योगा, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर पावर, योगा फॉर पीस, योगा फॉर नॉलेज, योगा फॉर लव, इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, योग फॉर पुरुषार्थ एंड परमार्थ, पुरुषार्थ के लिए योग, परमार्थ के लिए योग। अष्टादश योग का है श्रीमद् भगवद गीता में, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये अब देखो ओबेसिटी है तो सिद्ध कोणासन 100 से लेकर के 500,000 बार तक करवा देते हैं। सुबह उठ करके जो गोधन अर्क मैंने बताया, सुबह सुबह तो अकेला गोधन अर्क भी पी सकते हैं और उसमें ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें और मिला सकते हैं। हनी तो मिला ही सकते हैं, थोड़ा केसर मिला सकते हैं, 1 बूंद शिलाजीत की मिला सकते हैं। सुबह सुबह चाय कॉफ़ी पीने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। निषेध में चाय, कॉफ़ी, मैदा वाले बिस्किट, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये तो सब छोड़ने पड़ेंगे। जो अपथ्य है, जो आहार के नाम पर हम जहर खा रहे हैं, ये तो सब छोड़ना पड़ेगा। ये स्लो पॉइजन है। सिंथेटिक चीज़ों में हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स, ये छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आज आए भाई, हमारे बालकों ने यही रखा हुआ पूरा, ये दाना बाना है ये पूरा। तो चीनी छोड़ो, हनी, गुड़, शक्कर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। क्यों हम जो है चीनी जो हमारे भीतर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, चीनी हमारे पेनक्रियाज का, हमारे लीवर किडनी का, हमारे हड्डियों का, हमारे पूरी इम्यूनिटी का और ब्रेन सिस्टम का बैरी है। चीनी जो है ये हमारा दुश्मन है। चीनी नहीं भाई, चीनी की जगह हनी, गुड़, शक्कर, मधुरम, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको उपलब्ध करा रखे।
फिर च्यवनप्राश है, बालप्राश है, कोलेजन प्राश है। मीठी चीजें कम है, कुछ कहते जी वो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की इच्छा होती है, गुड़ खाओ, बहुत अच्छी बात है। किसी को वो भी ऑर्गेनिक गुड़ मिलना चाहिए। ये दो अभ्यास, बीच में थोड़े थक जाए तो बटरफ्लाई भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना। तो देखो ये पूरा ताना बाना आज इसके बारे में बताने वाले हैं आपको, जरा सुनो। आज जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, मैं कहता हूं छोटी छोटी बातों का ही परिणाम है हमारे जीवन के बड़े लक्ष्य, बड़े उद्देश्य, बड़ी उपलब्धियां। Whatever we are achieving in our life, the big goals, big achievements, success in our life, behind this success, behind these achievements, little bit things, छोटी छोटी बातें होती हैं, उन्हीं से जीवन बहुत बड़ा बन जाता है। आज योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, मानवता की सेवा का, विश्व का सबसे बड़ा अभियान पतंजलि योगपीठ की ओर से चल रहा है। रोग मुक्त, दुख मुक्त, हिंसा, झूठ, बेईमानी मुक्त, पाप अधर्म मुक्त व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बनाने का, आत्मनिर्माण से लेकर के योग निर्माण का ये जो अनुष्ठान चल रहा है, इसके पीछे दो ही तो कारण है। योग किया हमने, कर्मयोग किया, योग कर्मयोग, और बस पॉजिटिव सोचा और आगे बढ़ते चले गए। और आज करोड़ों लोगों का उपचार, उपकार पतंजलि योगपीठ की ओर से हो रहा। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्मयोग। कितने भाई बहन मुझसे मिलते हैं, मैंने कहा तुमने क्या सीखा मुझसे? बोला आपने सिखाया सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्मयोग करो, अपना घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, जो भी संसार में आपके लिए उपयोगी है उसको करो। लंबे लंबे श्वास भरो, ऐसे तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। चीनी नहीं, हनी। गेहूं चावल नहीं, मिलेट्स, रागी, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा अपवाद रूप में कभी कभी खा सकते हो आप। और यदि नियम से आप नियम पूर्वक व्रत लेकर के, रिजोल्यूशन के साथ, व्रत के साथ, प्रतिज्ञा पूर्वक एक रिजोल्यूशन ले लिया, प्रण कर लिया, औथ प्लेज ले ली, व्रतेर दीक्षा मापनोति, दीक्षयापनोति दक्षिणाम दक्षिणा, श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। कि मुझे चीनी का प्रयोग नहीं करना, मुझे गेहूं चावल का उपयोग नहीं करना। सफेद गेहूं, सफेद चावल, ये सफेद जहर है। सफेद चीनी, सफेद गेहूं, सफेद चावल। गेहूं मतलब वो मैदा, वैसे भी उसमें भी यदि देसी गेहूं हो, और उसमें भी एक होता है बहुत ही ब्राउन कलर का, काले रंग का, बिल्कुल देसी गेहूं, देसी चावल, साठी चावल, काला चावल, पीला चावल, ये सब आजकल साठी चावल बंद हो गया लगभग, बहुत कम उपलब्ध होता है। काला चावल, काला गेहूं आदि हम उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वो न के बराबर उपलब्ध होता है। खैर, सफेद चीनी, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सेंधा नमक हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। थोड़ा सा चेंज कीजिए, और हमने तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया है। सेंधा नमक के नाम पर, पिंक सॉल्ट के नाम पर, रॉक सॉल्ट के नाम पर 200 रुपए किलो रे रामा रामा। हद होती है लूट खसोट की। बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को
बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनको समाज कह देता है, वैसे वो इन्फ्लुएंसर है नहीं। मैं तो कहता हूँ किसी के इन्फ्लुएंस में आओ ही मत। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं रोज बताता हूं। किसी के भी ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ये बड़े जो है घातक हैं, बड़े भ्रामक है ये, और बड़े स्वार्थी, बड़े लालची, बिकाऊ ज्यादातर। बोली लगती है इतने रुपए में ये हीरो, इतने रुपए में ये हीरोइन, ये क्रिकेटर, ये एक्टर, ये एक्ट्रेस, ये ले लो। कुछ भी बोल देते, बोल क्या देते, कुछ भी बक देते, दिखावे के लिए कुछ भी खा पी लेते। वो रियल लाइफ में नहीं खाते पीते, खाली क्योंकि एक बार वो एक्टिंग करने का, एक्ट करने का, एक बार वो एड फिल्म बनाने का करोड़ों रुपए मिलता है ना, 2, 4, 5, 10, 20, 25 करोड़ रुपए। अब किसी को बहुत खराब प्रोडक्ट की ऐड करानी है तो उतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं। हे मेरे राम, ना किसी के प्रभाव में आओ, ना किसी के दबाव में आओ, और ना किसी अभाव में। कुछ लोग बेबसी में, लाचारी में कुछ खा पी लेते, कर लेते हैं। ना अभाव में, ना दबाव में, ना प्रभाव में, अपने स्वभाव में जियो। तो चलो, मैं कह रहा था भस्त्री का कपालभाति, अनुलोम विलोम, पांच प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। बाह्य प्राणायाम, तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियाल बंद, जाल बंद के साथ। अग्निसार, उज्जाई, होल्ड करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। अब देखो, ये तो उज्जाई हुआ गले थायराइड के लिए। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, थोड़ा होल्ड करके राइट से एक्सहेल किया। चंद्रभेदी, सौम्यता के लिए, शीतलता के लिए, पित्त के लिए, शांति के लिए। मन शांत हो जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्व, मौनम आत्मविनिग्रह, ये सत्व में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मन को शांति मिलती है। बाएं तरफ से, दाएं तरफ से लेना, सूर्य भेदी प्राणायाम, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। वात के लिए, कफ के लिए अच्छा है सूर्य भेदी, पित्त के लिए चंद्र भेदी। अभी किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है तो बाएं से लिए, होल्ड किया, फिर दाएं से छोड़ना, दाएं से लिया, होल्ड किया, बाएं से छोड़ दिया। नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, भीतर भर के रखा, अभ्यंतर बाहर छोड़ दिया। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक। ऐसे प्राणायाम है जिसकी जितनी जरूरत हो कर लेना। ये तो आगे भी करवाए, ओबेसिटी के लिए बता रहा था। सितकोण आसन, चक्की आसन, फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिक आसन।
जिस बात को मैं कह रहा था, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के हम 99% हमारी जिंदगी की चीजें, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा ये 99 वाला भी एक जो कुचक्र है, चक्रव्यूह में संसार पड़ा हुआ है, वो बता रहा हूं। 99% लोग इन्फ्लुएंस में आकर के चीजें खरीद लेते हैं। डेंटल केयर, हेयर केयर, स्किन केयर, होम केयर, क्या लाना घर में, वो इन्फ्लुएंस में आकर के विज्ञापन देख करके खरीद लेते हैं। 99% लोग दूसरों की देखा देखी, कैसे हेयर स्टाइल हो, कैसे कपड़े पहने, दूसरों को देख करके तय करते हैं। इन्फ्लुएंस में आकर के यदि सब तुम चीजें तय कर रहे हो, तुम्हारे निर्णय तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस में कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुम अपनी निजता से जुड़ो, अपने स्वधर्म से जुड़ो, अपना निर्णय स्वयं करो। तो खरीदो अभ्यास। तो इन्फ्लुएंस में आकर के सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक सब साड़ी, और फिर घर की गाड़ी, घर भी कैसा बनेगा वो भी इन्फ्लुएंस में आकर के बनाते हैं। जिंदगी में सब कुछ यदि तुम्हारी जिंदगी के 99% निर्णय दूसरों के प्रभाव में, दबाव में, अभाव में ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा वजूद क्या है? तुम तो एक, जिसको कहते कायर, कमजोर, बुज़दिल, और गीता की भाषा में कहे तो तुम नपुंसक आदमी हो। क्लब्य मास्म गम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये कायरता है, ये बुज़दिली है, ये नपुंसकता है, ये मूर्खता है, जड़ता है। तुम जड़ता में जी रहे हो। ये जड़ता है, जड़ता, जड़ता, मूर्खता। कायरता, ज्यादा कठोर नहीं बोलता, चलो इतने से काम चला लेते हैं। कायरता, जड़ता, मूर्खता है। तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के सब चीजें कर रहे हो। तुम्हारी दवाई क्या होगी? सिंथेटिक दवाओं का जाहिर खा रहे हो। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? ये दूसरे तय कर रहे हैं, दूसरे तय कर रहे हैं, दूसरे तय कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी के। और वो भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे, सारी महत्वपूर्ण बातें तुम्हारी जिंदगी की दूसरे तय कर रहे हैं। तुम्हारी दवाई क्या होगी, तुम्हारी पढ़ाई क्या होगी? अब देखो, इसी को मैं कहता हूं गुलामी की मानसिकता। मैकाले की शिक्षा अभी तक चल रही है और तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि हम समझदार अभिभावक, माता पिता है। मूर्खता की, मूढ़ता की, जड़ता की पराकाष्ठा है। और 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उस पाप को अभी तक तुम पोषित कर रहे हो और कह रहे हो हिंदू सनातनी रामकृष्ण हनुमान शिव के भक्त हैं। धिक्कार है तुमको। तुम राम के भक्त नहीं, तुम रावण के भक्त हो। तुम कृष्ण के, हनुमान के, शिव के भक्त नहीं, तुम मैकाले के भक्त हो। तुम ऋषियों की संतान नहीं, तुम राक्षसों की संतान हो। यदि तुम्हारी संतानें मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ रही है, विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, सिंथेटिक दवाइयां, ओहो हो, जहरीली शिक्षा, जहरीली चिकित्सा, सिंथेटिक दवाइयां, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के, अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए खा रहे हो। अब लो, घर घर में पैरासीटामोल, क्रोसिन मिल जाएगा। रे फीवोग्रिट लाओ, गिलोय घनवटी लाओ, ज्वरनाशक, महासुदर्शन घनवटी लाओ। तुम्हें जरा सा भी विवेक बाकी रहा, जरा सा भी तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा है तो जिंदा दिली से काम लो। मुर्दे मत बनो। लो, मुर्दा बने हुए, मुर्गा बने हुए और कटे जा रहे। मुर्गा को कोई भी काट लेता है। कटे जा रहे, मिटे जा रहे, लूटे जा रहे हैं। ओहो, ये बड़ा खतरनाक है। तो तुम्हारी शिक्षा कैसी होगी, ये भी दूसरे तय कर रहे हैं। तुम्हारी चिकित्सा क्या होगी, ये भी दूसरे तय कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, ये भी दूसरे तय कर। इसी को मैं कहता हूं शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी। तुम क्या सोचोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या खाओगे, पियोगे, कैसे जियोगे, सब दूसरे तय कर रहे हैं।
सब कुछ दूसरे तय करे, फिर तुम काहे के इंसान हो भाई? तुम तो जानवरों से भी गए बीते होगे। वो भी जो खाना पीना है, जैसे जीना है वैसे ही जीते। किसी को नकल करके कि शेर जो है, मैक्सिमम जीव जो है जंगल के घास फूस खाते हैं, वो सबको देख करके घास फूस खाना नहीं शुरू करता। हाथी जो है वो मांसाहारी को देख करके अपना घास फूस खाना बंद नहीं करता, गन्ना खाना बंद नहीं करता। तो दूसरे जीव भी प्रकृति ने जैसे उनको बनाया हुआ वैसे ही करते हैं। ये मनुष्य ने अपनी प्रकृति को, अपने मूल स्वभाव, अपनी मूल संस्कृति को, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संचिता। और हाँ, आज तो हम एक उपवास का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे तिजारवाला जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, हमारे प्रदीप जी ने, और हमारे परम श्रद्धेय पूज्य वंदनीय हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रसन्नता के सागर है सच में। मैं हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी को कह रहा था, मैंने कहा आपको भी आना है भाई भूपेंद्र जी। और आपने देखा पूरी एक लिस्ट है बहुत बड़ी, बहुत से महापुरुष आ रहे हैं, पूज्य श्रद्धेय आचार्य बाक्षण जी भी, और हम भी सब वहीं जा रहे हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद आस्था इंडिया टीवी के बाद उधर ही प्रस्थान है। आज वहाँ मिलेंगे आपसे, फेसबुक पर भी, फिर आस्था भजन संस्कार सत्संग पूरा ये तो, और फिर देखो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन, ये सब करेंगे। अच्छा, 99% की बात कर रहा था। 99% लोगों की जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे जी रहे। अच्छा देखो, और खास ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच कैसा होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या होगा, ये भी सब हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। ना मेरे भाई, ऐसा मत करना रे मेरे भाई बहन। जरा आज बताऊंगा इस बारे में भी पूरा। एक और बात, 99% लोग अपनी 99% शक्तियों को जगा ही नहीं पाते। मैं कहता हूं पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है, स्वयं राम कृष्ण हनुमान शिव है। तुम्हारा आत्मा और ये शरीर शिव शक्ति का संघात है। तुम शिव शक्ति के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के, तुम रुक्मिणी कृष्ण के साक्षात विग्रहवान स्वरूप हो। कहां खो गए तुम, कहां? हे मेरे राम, राम कृष्ण की संतानें। बहुत दिन हो गए, भजन की 2 लाइन सुना देता। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। और मरना पड़े, मिटना पड़े, अपना सर्वस्व आहूत करना पड़े तो भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसे हो लाल पैदा, खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की, वीरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह, वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे,
हम ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं की संतानें, कहां हमारा वीरत्व, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व खो गया, जागो। फिर राम कृष्ण निकले। मेरी श्रद्धा में पूज्य माता जी ने तो नाम ही बचपन में राम कृष्ण रख दिया। बेटा तुझे राम की मर्यादा, कृष्ण के योग, कर्म योग की प्रतिष्ठापना करनी है। जो भी भगवान की प्रेरणा रही होगी पूज्य माता जी को। फिर राम कृष्ण निकले। राम कृष्ण ही नाम रख दिया कि राम कृष्ण की परंपरा को प्रतिष्ठापित करना। हमें फिर पूज्य आचार्य भाक्षण जी मिल गए, तो मैंने कहा भैया अब राम कृष्ण दोनों मिल गए, अब चलो भगवान राम और कृष्ण के परंपराओं की प्रतिष्ठापना के लिए अपने जीवन की आहुति लगाते हैं। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धारण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से। गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को ऐसे लगन लगा दे। देश और धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दे। मिटना हमें सिखा दे। भगवान आर्यों को तो ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अर्धलासन, पाद वृत्तासन। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो। मातृभूमि के लिए व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना। व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो। मातृभूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तमस चीर तेज पुंज हम बढ़े। तमस चीरते हुए ये धड़कने ये श्वास हो। मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो। मातृभूमि के लिए अपनी निजता को भूल करके, अपने आत्म गौरव को भूल करके, जिसको अपने अतीत का गौरव, वर्तमान का जिसमें पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं हो सकता, वो खाक बनाएगा स्वर्णिम भविष्य। हम कह रहे हैं हमें विकसित भारत बनाना है। एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली, जगतगुरु, विश्वगुरु भारत तब बनेगा जब व्यक्ति व्यक्ति का शौर्य, स्वाभिमान जगेगा। इसलिए जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य विरान निबोधत। तो देखो ये एक चरण तो पूरा हो गया ओबेसिटी का। अब ये मेरुदंड के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरुदंड के लिए ऐसे इससे नीचे वाला हिस्से का फैट भी कम हो जाता है। ऐसे करना, यो 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 ऐसे। अब देखो हम तो बातें भी आपसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसे अखंड प्रचंड योग चल रहा है साथ साथ। तुम कह रहा था पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है। तुम्हारे भीतर ही राम है, कृष्ण हनुमान है, शिव है, भगवान भगवती है। तुम राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के, सीता राम के, लक्ष्मी नारायण के, तुम रुक्मणी कृष्ण के, तुम शिव शक्ति के साक्षात विग्रहवान रूप हो। अपने स्वरूप को, अपने स्वधर्म को, अपने सनातन धर्म को विस्मृत किए हुए बैठे हो। जरा गौर करो तुम कौन हो। और योग इसी बात का उत्तर है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर है योग। मैं अजर अमर नित्य आत्मा हूं। मैं राम रूप, कृष्ण रूप, शिव रूप, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती स्वरूप आत्मा हूं। मैं शिव शक्ति का विग्रहवान स्वरूप हूं। ये चलो
99% लोग अपने 99% शक्तियों को जगा नहीं पाते। वो प्रसुप्त रूप में, बीज रूप में, मैं कहता हूं ना, जीवन एक बीज की तरह है। इसमें सारे ब्रह्मांड की शक्तियां बीज रूप में है। लाइफ इज लाइक अ सीड। जीवन एक बीज की तरह है। पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बीज रूप में है। उन शक्तियों को जगाओ, उपयोग में लाओ, स्वयं को जानो, स्वयं को जगाओ, अपनी शक्तियों को उपयोग में लाओ। तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान निबोधता यो जागारतम ऋचक्कामयन्ते यो जागारतम सामान्यन्ति यो जागारतमयम सोम आह तवाहमस्मि सखेन्यो कहा। चलो फ्लैक्सिबिलिटी के लिए एक तो ये ऐसे, पहले तो धीरे धीरे, बाद में हम तेजी से करा देते हैं इसको। तो ऐसे ये सब ऐसे, फिर ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करवा देते हैं फ्लैक्सिबिलिटी के लिए, ये भी थोड़ा करवा देते। फिर बोलता है तो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करवाते। तो मैं बोल रहा था 99% लोग स्वयं से अनजान है, स्वयं से अनजान। सारे जहान की इंफॉर्मेशंस का बोझ लेकर के नहीं, और उसमें भी मिस इन्फॉर्मेशंस, फेक न्यूज, सब एक एजेंडा पूरी दुनिया में कुछ आसुरी ताकतें चलाती हैं। तो बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो ना। बोझ लेकर के घूमते रहते। 99% लोग स्वयं से अनजान हैं। कई बार हम सुनाते, मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, खुद को जान, अपनी शक्ति को पहचान, तू युग का आह्वान है। ओहो, मकरासन, भुजंगासन, ऐसे भी होले होले सब कर लेना ऐसे भी। और हाँ, ये फिर ये सब मुझे दुनिया में ये आश्चर्य नहीं है कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना धनवान है, कौन कितना गुणवान महान है, किसके पास हजारों लाखों करोड़ों की दौलत है, किसके पास कितनी सत्ता है, शोहरत है, कितना बड़ा कोई बिजनेस हाउस है। ये सब गौण है मेरे भाई बहन। सबके पास प्रकृति परमेश्वर ने समान रूप से ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, शक्ति दी है। बिना किसी भेदभाव के प्रकृति परमेश्वर ने सबको समान ज्ञान, समान भक्ति, समान शक्ति दी है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ इमोशंस एंड पावर ऑफ एक्शन, ये तीन ही हमारे पास शक्ति हैं। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। These three powers are everywhere equal. There is no discrimination. कोई भेदभाव नहीं है यहां। ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें तो हमने खुद खड़ी की हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन, ये। और फिर देखो, ये तो मेरुदंड के लिए हो गया, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। फिर ये, वैसे तो हम 10 कराते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। 10-12 अभ्यास कराते। पहले लेट के, फिर बैठ के मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पद्मासन, सुप्त पद्मासन, उष्ट्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धवत सिंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। जिससे जितना बन पाए उतना करवा देते। लेकिन इसमें 5 भी कर लिए ना, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन भी कर लिया ना, तो बेड़ा पार है। यही 2 कर लिए तो, क्योंकि फिर ये नौकासन,
फिर ये पादामुष्ठनासा स्पर्शासन, फिर ये सेतु बंद भी सबसे नहीं हो पाता पूरा, फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, फिर शीर्षासन आदि, ये सबसे नहीं हो पाते तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन दो तो लंबा कर सकते हैं ना, तो लंबा करें ना। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। मैं योग को केंद्र में रख करके योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संस्कार आचरण, योग और योग मूलक जीवन सबका बने, इसके लिए रोज मैं आपको प्रेरणा देता हूं। पवन मुक्तासन रोज करो, लंबा करो। उत्तान पादासन योग और योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, योग मूलक वैयक्तिक पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन आर्थिक जीवन, योग मूलक उद्योग, योग मूलक राजयोग, योग मूलक राजनीति, राजनीति में भी योग नीति होनी चाहिए, शिक्षा नीति में भी योग नीति होनी चाहिए। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कपालभाति के साथ सहस्वसन के साथ, तो ये लंबा करने की अलग ही महिमा है। ऐसे करना तो पड़ेगा, ऐसे कर ले। आगे झुके मंडूकासन, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्त वज्रासन। कर लेने दिन से बन पाए। सुप्त पद्मासन, लो ऐसे, फिर मत्स्यासन ऐसे, जिनसे जितना बन पाए। उष्ट्रासन, इतने करवाते हैं रोज, आज शूट करवा रहे थोड़ा, तो कह रहे इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इतना तो हो पा रहा है। मंडूकासन, और हाँ मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। मैं अब लंबा करूंगा और जरा आपसे जो कहना चाह रहा हूं सुनिए। 99% लोग कुचक्र में चक्रव्यूह में फंसे हैं और तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये तबाही ये बर्बादी ठीक नहीं। ये शिक्षा की चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की नशा की वासनाओं की गुलामी गिलानी कुंठाए ठीक नहीं। तो क्या करना, क्या करना क्या ना करना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, कैसे जीना कैसे नहीं जीना, यही तो जिंदगी है। और इसी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। पहले 5 जहर बताए मैंने, सफेद चीनी, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल। अरे रामा रामा, सफेद तेल की जगह देखो इधर ही तिल का तेल रखा है। तिल का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, कितनी बढ़िया, गाय का घी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रखी है, फिर भी लोग न जाने क्या क्या खाते रहते हैं। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक होम केयर, ये प्रयोग में मत लाना। सिंथेटिक कपड़े परिधान से आपको कितने शुद्ध सात्विक सब कुछ उपलब्ध कराया, फिर भी न जाने क्यों लोग लुटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, तबाह हुए जा रहे हैं। कितना पतन हो गया समाज का। चलिए कुछ बातें और बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। डूज एंड डोंट्स में तो पूरी लाइफ है ही। मैंने कल भी 3 बातें दोहराई थी, एक बार फिर दोहरा देता हूं। घर बैठे आप सब रोगों से मुक्ति पा सकते हो। घर बैठे मतलब घर बैठे योग करके, आयुर्वेद का प्रयोग करके, उपयोग करके, अपनी स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति को अपना करके। घर बैठे का मतलब ये नहीं कि घर बैठे रहना है, कुछ करना भी है। घर बैठे बैठे योग करना है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करना है। घर बैठे बैठे मंडूकासन, योग मुद्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो।
घर बैठे मैंने आपको कम से कम 3 से 5 नंबर बताए थे, एक बार दोहरा देता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा अभियान है। हर साल हम करीब 5,000 करोड़ रुपए आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके उपचार के लिए, आपके प्रति उपकार की भावना से, परिवार की भावना से हम खर्च कर रहे हैं हर साल। कई बार तो हमको आश्चर्य होता है, समझ में नहीं आता है भगवान ने एक अदने से इंसान से सब कैसे करवा दिया मेरे भाई बहन। तो आप सबके लिए 5,000 करोड़ रुपए आपके उपचार के लिए, उपकार की भावना से, परिवार की भावना से, व्यापार की भावना नहीं। किसकी भावना से? उपचार की, उपकार की, परिवार की भावना से कि मेरे देश के सब देशवासी मेरे परिजन हैं, स्वजन हैं, इनमें से कोई बीमार ना हो, कोई लाचार ना हो, कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। इस भाव चेतना के साथ जो हो रहा है जरा सुनो। 5,000 करोड़ रुपए इसके पीछे खर्च हो रहे हैं। रनिंग कॉस्ट है ये तो। 500 सीनियर डॉक्टर्स, 5,000 सीनियर वैद्य, वो तो साइंटिस्ट है, 500 तो वो जो रिसर्च कर रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं लगभग 5,000 डॉक्टर्स, 5 लाख लोग कर्म योगी भाई बहन, 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता। इतना बड़ा ये सारा सत्य तथ्य इतनी बड़ी ये साधना, इतनी बड़ी ये सेवा सब कुछ चल रहा है और उसके बावजूद भी अरे इधर कौन खटपट कर रहा है बाहर? तो जिसको मैं बात कह रहा हूं जरा गौर से सुनो। इतने हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की सेवा आपके लिए समर्पित है और फिर भी आप रोगी रहे, ये तो शोभा नहीं देता। देखो तो क्या करना, आप अभी फोन उठाओ, सुबह से ही हमारे बालक ईश्वर अरोड़ा से लेकर के हमारे बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं। हमारे पास सीनियर डॉक्टर्स भी सैकड़ों में नहीं हजारों में हैं। वो सुबह से आपकी सेवा में लग जाते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। पहले ये सेवा सुबह 8 से रात को 8 तक 12 घंटे थी। अब ये सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वैद्यों की सेवा। और 1800 ये कॉमन नंबर है। मैं कहता हूँ ये तो लोग कहते हैं ये तो 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो ये 18 तो सबको, गीता के अष्टादश योग है, 18 तो सबको याद रहता है। वैसे भी 1 से तो संख्या शुरू होती है और 8 योग वालों को तो अष्टाचक्र, नवद्वारा, ये कोई भी संख्या याद करने के लिए कुछ ऐसे प्रतीकों का आलंबन ले लेते हैं। तो 1800 ये नंबर तो मैं चाहता हूं देश के 140 करोड़ लोगों तक ये सूचना होनी चाहिए कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को देनी है। इमरजेंसी के तौर पर हमने भी इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल हरिद्वार में शुरू किया हुआ है सब, लेकिन 99% उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या है बात, जरा सुनो।
1800-296, बस 296, ये भी याद रह जाएगा। पहला एक से शुरू हो, 1800, फिर 2, एक के बाद तो 2 ही आता है ना। और 9 तो नवरात्र से लेकर के 9 ग्रह से लेकर के हमारी जिंदगी में 9 की तो बड़ी महिमा है। संख्या 1 से शुरू होती है, 9 में पूरी हो जाती है, उसके बाद तो बस 0, और उसके बाद तो फिर 1 से 9 का ही फिर जो है वो अलग अलग रूपों में प्रयोग होता है। संख्या तो इतनी ही है 0 से लेकर के 1 से लेकर के 9 तक सब कुछ पूरा हो जाता है। तो 1800-2, एक के बाद 2, फिर 9 और 6, 6 ऋतुएं कैसे भी याद कर लो। ये तो मैंने कहा संख्या को याद करने का एक तरीका होता है। 1800-296-1111, लो 1111, 4 बार 111, ये डायल करो अभी, और आपको हमारे वैद्य अभी से सेवा में बैठे हुए मिल जाते हैं। मैंने जैसे कल आह्वान किया तो करीब 2500 भाई बहनों ने इस सेवा का लाभ लिया। मैं चाहता हूं रोज कम से कम 5-10 हजार लोग घर बैठे इस सेवा का लाभ ले। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, 5-10 हजार भाई बहन घर बैठे लाभ ले। और जो 5000 सेंटर बना रखे हैं वहां पर जाकर के करीब 1 करोड़ भाई बहन लाभ ले। 5-10 हजार तो घर बैठे, और 1 करोड़ भाई बहन पूरे देश भर में जो पतंजलि के केंद्र हैं, एक्सक्लूसिव सेंटर्स हैं, हमारे मेगा स्टोर्स हैं, चिकित्सालय हैं, इसी संकल्प के साथ इस सेवा का लाभ लीजिए, आप सेवा लीजिए। इसी के लिए ये सारा तंत्र खड़ा किया है, सेवा तंत्र, स्वदेशी तंत्र, वेद तंत्र, धर्म तंत्र, सनातन तंत्र, ये स्वास्थ्य तंत्र। इसका लाभ लो तो 1800-296-1111, इस पर लाभ लो। आपको पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में भी अभी एडमिशन जो नहीं करा पाए थे उनके लिए एक अवसर और दे रहे हैं। तो आचार्य कुलम की वेबसाइट पर जाकर के उसको भी देख लेना। और इसमें विशेष करके 5वीं 6ठी में और 11वीं में सबसे ज्यादा हम ये अवसर दे रहे हैं बच्चों को। तो इसके लिए 8954, अब देखो ये थोड़ा कॉमन नंबर है, 8954 555 555, 3 बार 555 555, 3 बार 999 999, 8954 ये कॉमन नंबर है। कॉमन सीरीज हमने ले रखी है 8954। 8 तो मैंने कहा सबको याद है, 9 भी सबको याद है, 8 9, और 5 और 4 मिलकर के भी 9 ही होते हैं। 8954 555, 3 बार 5 555 999, ये नंबर है, ये कॉमन नंबर है। और इस पर तो सारी सूचनाएं मिलती है, पतंजलि गुरुकुलम से संबंधित, आचार्य कुलम से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध जो बहुत बड़ा अभियान हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब, उनके साथ लगभग 5000 देश के श्रेष्ठ शिक्षाविद जो हमारी ऋषि चेतना से युक्त, देवत्व से युक्त महापुरुष भाई बहन उस सेवा में लगे। बहुत बड़ी सेवा है। तो उससे उन सारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए क्या करना है, ये 8954 555 इस पर संपर्क कर लेना। और हाँ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आना है। बस ये 3 इतना तो याद रख लेना, ये 3 सीरीज है। 8954 666, 3 बार 6 666, 111 222 333 444 555, ये सीरीज है। फिर ये रोज आस्था पर इसके अच्छे अच्छे ग्राफिक्स भी बनाते हैं। हमारे बालक बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ हमारे साथ सेवा दे रहे इन बच्चों से लेकर के, और नोएडा में आस्था और संस्कार के मुख्यालयों से लेकर के, और हमारे बालक
विमल सिन्हा जी से लेकर के पूरे योद्धा लगे हुए हैं इसमें, सबको आशीर्वाद। इनको 25-25 साल हो गए हमारे साथ सेवा करते करते, कुछ बीच बीच में भी आए जीवात्माएं, उन सबको भी प्रणाम है। और कुछ तो ऐसी जीवात्माएं हैं, बस हमारी जीवात्मा को उन्होंने शरीर से निकलने नहीं दिया, हम सुरक्षित है, उसके लिए भी आशीर्वाद है। लेकिन सब सुधर गए, इसके लिए विशेष आशीर्वाद है। समझाने से समझ जाते हैं, कराने से कर लेते हैं। इतने सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बनाते हैं, स्क्रोल बनाते हैं, हर चीज जो बताते हैं उसको, बहुत बड़ा तत्व है ये, साधारण घटना नहीं है ये। इस 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना है। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा आंदोलन अभियान है, क्रांति है। क्रांति स्वास्थ्य की, क्रांति शिक्षा की, क्रांति स्वदेशी की, स्वदेशी अर्थव्यवस्था की, क्रांति स्वधर्म की, सनातन धर्म की, सेवा धर्म की, मानव धर्म की, योग धर्म की, वेद धर्म, ऋषि धर्म, युग धर्म की है ये क्रांति। ये शंखनाद मेरे से बोले, बाबा जी आपको सर्दी नहीं लगती? मैंने कहा सर्दी तो तब लगा ना जब हम उसको फुर्सत दें। सर्दी चारों तरफ इंतजार करती रहती, बोले इसके भीतर बड़े कैसे, घुसे कैसे, ये तो घुसने ही नहीं दे रहा। जब देखो तब हमें फुफकारता रहता, ललकारता रहता है। ऐसे भस्त्रिका करो, ऐसे कपालभाति करो। तो मैं कह रहा था आप थोड़ी मदद करना। आप थोड़ी मदद किए तो देखो, आपने मदद की तो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, मानव धर्म का, सेवा धर्म का, राष्ट्र धर्म का, युग धर्म का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जी। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, अनुसंधान का कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है आपके थोड़े थोड़े सहयोग करने से। तो जब इतना सहयोग कर दिया, अब तो हमारी परीक्षा भी आपने पूरी कर ली है। 50 वर्ष हो गया हमको सेवा करते करते, अब तो पूरी बात मान लो। आपके संपर्क में जितने भी 10, 20, 25, 50, 100 लोग हैं, लगभग एक सप्ताह का एक टारगेट रखो, रोज का टारगेट रखो। मुझे 10 लोगों के साथ बात करनी है, रोज का टारगेट 10 लोगों के साथ बात करनी है, मात्र 10 लोगों के साथ क्या करनी है, बात करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो 1800-296-1111 पे बात कर लो। ये सब सिंथेटिक दवाओं से बाहर निकलो। आपको पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, पतंजलि यूनिवर्सिटी में, भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ ये मैं काले पाप करके गया। देश के प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालना, गुलामी की निशानियों को मिटाना है। विदेशी आक्रांताओं ने जो देश को लूटा है, 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो धन लूट करके लेके, वैभव लूट के लेके गए, देश को दरिद्र बना दिया। इस शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानिक कुंठाओं से, रोगों से, भोगों से, वासनाओं से देश को बाहर निकालना है। देश को, ये देवभूमि है, ऋषि भूमि है, रामकृष्ण की धरा है, इसको फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तो क्या करना है, जुड़ो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। 8954555599 ये नंबर बता देना। और किसी को पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आकर के उपचार लेना, बोले भाई पंचकर्मा षटकर्मा कर लो। जिंदगी में बहुत कष्ट है, रोग 10-10, 20-20, 30-30 साल से पीछा ही नहीं छोड़े, रोम रोम में रोग रच बस गए। तो इस बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, हार्ट प्रॉब्लम को, लिवर किडनी फेलियर को, कैंसर जैसे रोगों को, क्रोनिक वात पित्त कफ रोगों को हटाना है। तो 8954 कॉमन नंबर है, 666 कॉमन नंबर है, पीछे भी 111 222 333 444 555 इतने नंबर, ये सब बहुत कुछ बता दिया आपको। तो 10 लोगों के साथ कम से कम बात करना। मैंने यहीं से शुरू किया था यह आंदोलन बहुत बड़े रूप में। पहले तो देखो हम घर पर अकेले कर रहे थे, फिर पूज्य आचार्य वाक्शन जी हमको गुरुकुल में मिले, 1 से 2 हुए, फिर गुरुकुल में पढ़े, हिमालय चले गए, फिर हरिद्वार आए। आज से 33-35 साल पहले की घटना है। और फिर जुड़ गए हरिद्वार से लेकर के द्वार द्वार तक ये योग की अलख जगी। तो फिर हमने
सबको आह्वान किया, एक कम से कम 10 को बताओ, और सबने मेरी बात को आदर दिया। आज हम जो कुछ है आपकी वजह से। मैं सभी श्रद्धामयी माताओं को, उनको नतमस्तक होकर के उनके चरणों में सिर झुका करके इसलिए प्रणाम करता हूं, आज मैं जो कुछ हूं इस देश की माँ बहन बेटियों ने हमको योगी बनाया है, समाज के लिए राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाया है, ऋषियों का वंशधर बनाया है, इतनी सेवा करने के लिए समर्थ बनाया है। तो देश की सभी माँ बहन बेटियों से, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों से, अपने हम उम्र भाई बहनों से, सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हमने जीवन लगा दिया, अपना बचपन अपनी जवानी लगा दी, अपना सर्वस्व इसके लिए आहूत कर दिया, कितने लोगों ने हमको गालियां दी, कितने हम पर केस हुए, कितना अपमान, कितनी जलीलियत, कितना तिरस्कार, सब कोई सहाय को हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि हमने अपना सर्वस्व, हमने जब अपना सर्वस्व आहूत कर दिया तो आपसे तो 10 का ही आह्वान किया है। 10, बस इतने से ही बात बन जाएगी। रोज 10 लोगों से बात करो, रोज 10 लोगों से, 10 भाई बहनों से, और जो समर्थ है, जिनके यहां सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं, जिनके घरों में, जिनके दुकानों में, जिनकी फैक्ट्रियों में, जिनके साथ लोगों का एक समूह बना हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, जिनके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। तो आज ही सबको एक पोस्ट करो, आओ, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, सारी गिलानी कुंठाओं को तोड़ो और पतंजलि के साथ जुड़ो। पतंजलि एक ऋषि का नाम और ऋषि का ही काम है। ये कोई स्वामी रामदेव का कोई एजेंडा नहीं है, ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का कोई एजेंडा नहीं है। तो आज बस 10 से जोड़ने के लिए बात कर रहा हूं, होम केयर से लेकर के, पर्सनल केयर से लेकर के, और लोगों की दिनचर्या की भी थोड़ी बात कर लेता हूं। चलो, क्या बात कर लेता हूं? बात ये कर लेता हूं कि भाई हमारी दिनचर्या कैसी हो, दिन की शुरुआत कैसे हो। तो सुबह की शुरुआत तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, इसके साथ जो है सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। अब देखो मेरे सामने ये 2 चीजें, दोनों को अलग अलग बताता हूं। सुबह की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सुबह की शुरुआत आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, उसमें हनी मिला करके इससे शुरुआत करो। आई ग्रिट आंख में डालो, ईयर ग्रिट कान में डालो। आंखों कानों की समस्या है, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट। लीवर किडनी की समस्या है, लिवोग्रिट, इनोग्रिट। डायबिटीज की समस्या, मधुनाशिनी, मधुग्रिट। थायराइड की समस्या, थायरोग्रिट। बीपी की समस्या है, मुक्तावटी, बीपी ग्रिट। हार्ट की समस्या है, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत। मस्तिष्क की समस्या है तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा। किसी को ब्रेन नर्वस सिस्टम की समस्या है, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट। किसी को कैंसर की समस्या है तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट, वृद्धि बाधिका, काचनार। कितनी अच्छी अच्छी औषधियां। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो गोधन अर्क के साथ हनी, और फिर कायाकल्पटी और नीम घनवटी, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलियोनोग्रिट। ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें प्रयोग में ले आते तो उसी से ही जिंदगी पूरी संवर जाती है। तो ये रोज हम बताते हैं, चलो ये बच्चा ले आया तो अभी थोड़ा सा खा ले। एक हम तो रोज एक प्रतीकात्मक रूप से आपको बात बताते हैं कि देखो, रोज 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल, या ये बादाम रोगन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। बादाम रोगन सुबह 1 चम्मच पी लिया करें। अब जिसने सुबह 1 चम्मच ही बादाम रोगन पी लिया, 1 चम्मच बादाम रोगन, सुबह उठते ही तो गोधन अर्क पीना, फिर टॉयलेट जाने के बाद 1 चम्मच बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, और फिर ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक
ये घृतपान या तेल पान, या तो हम गाय का घी लेते हैं, ये गर्म करके लेते हैं, तो आज उसकी व्यवस्था नहीं है। गाय का घी, तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, या बादाम को थोड़ा गुनगुना करके ले लेना है। ऊपर से एक चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी, फिर 1 चम्मच च्यवनप्राश। 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे आप। बच्चों के लिए बालप्राश, बाकी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। कोलेजन प्राश, ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये डायबिटीज के लिए च्यवनप्रभा। फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और ये स्वर्ण शिलाजीत, अप्रतिम चीज है। सुबह सुबह ले लिया, रोज मैं लेता हूं। ये जो है, आप सारी चीजें रोज कैरी ना भी कर सके तो अभी सर्दियां हैं, तो मैंने बताया था कल भी, 1-2 बूंद ऐसे इसके डाल लीजिए जीभ के ऊपर, सिला तुलसी, और इसको आप ऐसे पानी में भी डाल के दे सकते हैं ऐसे। और इसमें पानी में फिर ऊपर से, अभी तो केसर जो है, पहले तो ये ऐसे डब्बी में मिलता था, अब तो नया बाबा जी सैफ्रॉन करके नया भी आ गया है। उसको दूध में, गरम पानी में, इसमें सिला तुलसी डाल दो, केसर डाल दो, थोड़ा 1 चुटकी ये एक चुटकी भर ये जो है बहुत ही अच्छा है, दालचीनी का। ये दालचीनी 1 चुटकी भर के ऐसे डाल देते हैं ना, ये दालचीनी अर्जुन की छाल से तो हमने करोड़ों लोगों के हार्ट क्लीन कर दिए। इतना अच्छा इसमें मिठास आ जाता है। मिठास, एक तो जहरीला मिठास है। देखो, 2 तरह की दुनिया में चीजें हैं। एक है जहरीली चीजें, जहरीली चीनी, जहरीला, मैंने कहा ना, आटा, नमक, तेल, ये जो रिफाइंड ऑयल है, ये क्या है सब? ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे सुबह सुबह तेज गर्म पानी में थोड़ा केसर, थोड़ा इसी के अंदर हनी। ये हनी कितना अच्छा है, ये तो हनी वाला प्रयोग तो इतना ज़बरदस्त है। और इसमें खास बात ये है कि पहले जब आप ये हनी का प्रयोग, अब देखो इसका, इसमें एक रत्ती भर भी कोई शहद वेस्ट नहीं होता, बस ऐसे पैक। इससे जब शहद प्रयोग करते हैं ना, तब थोड़ा उंगली से पूछना पड़ता है, सब छाटा छूटी करनी पड़ती है। ये तो ऐसे मिला दिया, तो तेज गर्म पानी में हनी, थोड़ा केसर, थोड़ा इसमें सिला तुलसी मिला दी ना, ये अब ये हर्बल टी बन करके तैयार होगी। और साथ में सुबह सुबह ही थोड़ा सा च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश आपने ले लिया, या जैसे मैंने कहा, और कुछ नहीं तो ये तो कैरी कर सकते हो ना डेली। इम्यूनोग्रिड तो कैरी करो, कुछ चीज़ें तो आपके पास ही होनी चाहिए। 1 इम्यूनोग्रिड ले ली, बस इतने से काम चल जाएगा आपका। फिर जब घर पे रहो तो इम्यूनोग्रिड, फिर ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और ये स्वर्ण शिलाजीत, सब एक साथ ले लिया करो। कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी में लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिड, ये तो अपने साथ ही रखनी चाहिए, मैं इसको कैरी करता हूँ। और फिर ये च्यवनप्राश, ये गजब है, अप्रतिम। ये इतना सा ही ले लो, हो गया काम। इतना सा ही कोलेजन प्राश खा लो, इतने से ही बात बन जाएगी। फिर जो सुबह सुबह नहीं खा पाते तो ब्रेड के साथ खा लो, रोटी के साथ खा लो। तो अब शाम तक की तैयारी पूरी होगी।
सुबह सुबह आपने कर लिया, तब किसी से डरने की जरूरत नहीं। सुबह थोड़ा अणु तेल नाक में डाल लेना, नस से कर लेना, और अच्छा हो जाएगा। तो इसके च्यवनप्राश के ऊपर, कोलेजन प्राश के ऊपर जरूर नहीं दूध पीना, नहीं पियो ना, दालचीनी वाला पानी। और हाँ, ये जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, खुरदरी होती है, तो ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम कितनी बढ़िया बढ़िया बना रखी है। क्या इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये। और वर्षों से आजमाए हुए हैं, ये एक दिन में नहीं हो गया सब। एक तो ये है, देखो, ब्यूटी क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, ये सब कुछ है। उसके लोग कहते थे जी पैकेजिंग, तो लो कितनी बढ़िया पैकेजिंग भी आ गई है। इससे बढ़िया और पैकेजिंग कहाँ होगी। तो जिनको ये क्रीम लगाने का है ना, अब कुछ लोगों को जब तक ऐसी क्रीम ना लगा लेना, एक तो देखो ये ऐसे वाली वाइट वाली आई, इसको तो मैं हाथ पे लगा रहा हूँ। वैसे हमारे हाथों की ब्यूटी कोई कम नहीं है, तुम्हें सुगंध भी बड़ी अच्छी है। तो एक तो ये है। दूसरा, इस अब ब्यूटी क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, ये बड़ी 1-1 लाख रुपए की देते थे लोग। ये लो, ये गोल्ड क्रीम, फिर एलोवेरा मॉइस्चराइजर, फिर कितने बढ़िया बढ़िया मॉइस्चराइजर, ये सब प्रयोग कर लेना। अब आप कहेंगे बाबा जी आप ये प्रयोग करते हो? मैं, ये सच्ची बात है कि मैं ये डेली प्रयोग नहीं करता। मैं जो करता हूं आपको बताता हूं। ये एलोवेरा मैं प्रयोग करता हूं, ये मेरा डेली का काम है लगभग। तो क्या करना, ये चाहे ये बिना केसर वाला है, लो, ये भी ऐसे ही है, कोई वेस्ट नहीं होता। ये केसर वाला है, देखो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। दोनों में कि थोड़े थोड़े गुण धर्म थोड़े से अलग। अब इसमें बादाम रोगन डाल दिया थोड़ा सा, लो। हम तो सुबह सुबह पूजा करके आए ना, अब कोई ज़्यादा हम श्रृंगार वाले व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन ये देखो, अब देखो, पहले आपने सफ़ेद देखा था, अब ये जो है अलग प्रकार की क्रीम तैयार हो गई है, रेडीमेड क्रीम। लो, ये वाइट हो गया पूरा। अब इसको चेहरे से लेकर के और भ्रुवों से लेकर के आंखों की पलकों में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जितने भी कॉस्मेटिक लिपापोती करते हो, मेकअप करते हो, आंखों में लग जाए। तो एक डॉक्टर कपल आए थे मेरे पास, ये पूरा देश ने देखा है, उनकी आंखों में वो चला गया कॉस्मेटिक और जो भी लिपापोती कर रहे थे, मेकअप, आंखों की रोशनी चली गई। इससे आंखों की पलकों पर लगा लो, ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, इधर लगा, किसी के इधर काला, किसी के इधर काला, किसी के आंखों के नीचे पूरा वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ होता है, झुर्रियां, झाइयां, पता नहीं जो भी है, सब गायब। ऐसे चमकते दमकते रहोगे। ये लो, कितना अच्छा है। अच्छा, किसी के दाढ़ी में खुजली चलती है, पुरुषों के, माताओं बहनों के पिंपल्स, रिंकल्स, सब गायब। और फिर किसी के हाथ पैरों में भी, जहां पर भी किसी के पैरों में बुआई फटती है, पैरों में लगा लो, ऐसे ये पैरों में लगा लिया, पैरों में लगा लो, हाथों में लगा लो, कहीं शरीर फटता है पूरे शरीर में लगा लो, इसमें क्या। लो, तो हो गया हमारा मेकअप। अब करते हैं इस कांवड़ियों को पैकअप। आज के काम को अब यहां पूरा करना पड़ेगा। और हाँ, ये कितना अच्छा है नहीं बादाम रोगन। ये बादाम रोगन नाक में डालो, नाक में डालते हैं इसको ऐसे ही, कुछ नहीं ऐसे, हम तो ऐसे खड़े खड़े ही डाल लेते हैं, ऐसे नाक में डाल दिया, अंदर चला गया, नाक में डालो, सिर में लगा लो, पैर के तलवों में लगा लो, एलोवेरा में लगा कर पूरे शरीर में लगा लो, खा लो, आप पूरे शरीर में रौनक रहेगी। अब लोग जो है ये सब असली चीज, और बादाम रोगन खुद पतंजलि में तैयार करते हैं। और ये भी हमदर्द का मत लेना,
पतंजलि का लेना। हमदर्द से, क्योंकि खुद तैयार करते हैं 100% असली बादाम से, और मेरी गारंटी है पूरी पूरी दुनिया के किसी लैब में पतंजलि का बादाम रोगन, पतंजलि की केसर, पतंजलि का हनी, पतंजलि का च्यवनप्राश, पतंजलि का गाय का घी, वर्ल्ड की किसी लैब में चेक करवा लो, तिल का तेल, जो भी औषधियां हैं। झूठे आरोप लगाना अलग बात है, एक बार भी कोई गलत साबित नहीं कर पाया। क्यों? हमारा उद्देश्य धोखाधड़ी नहीं है, हमारा उद्देश्य, वापस कह रहा हूं, व्यापार नहीं उपचार है, और उपकार इस भावना से हम आपको रोज अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बताते रहेंगे। और सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी में कैसे कैसे इन अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा ना, अब फिनाइल नहीं गोनाइल प्रयोग करो, अब जो है हार्पिक नहीं ग्रीन फ्लैश प्रयोग करो, अब सिंथेटिक ये होम केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर नहीं, नेचुरल चीजों को अपनाओ। ये सारी बातें आपको बता रहे, देखो, उपयोग करो, और सबको स्वदेशी से जोड़ो, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, देश का पैसा देश में रहना चाहिए, और देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगना।